हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। मैं सचिन कुमार आज आपके लिए फिर एक बार एक और बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर आया हूँ। ट्यूशनल वीडियो है टाइम टेबल की। टाइटल देखकर समझ गए होंगे, थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि सुबह जल्दी उठना क्यों ज़रूरी है। इस टॉपिक पर तो बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा सा ज़िंदगी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, हमने ना पूरा साल निकाल दिया। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2022 का लास्ट मंथ चल रहा है दिसंबर। क्या चल रहा है हमारे और आपका इस साल का सबसे आखिरी महीना चल रहा है, वो है आपका, है ना, जानते हैं अच्छे से। हमने पूरे साल क्या किया मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि आगे हम क्या करेंगे या प्रेजेंट टाइम में हम क्या कर रहे हैं, है ना। अगर मेरा जो मेन पर्पस है वो वीडियो बनाने के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, ठीक है। यूं तो समय हमारे लिए बहुत कीमती, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। और सुबह जल्दी उठना क्यों ज़रूरी है, रात को देर तक उठना क्यों ज़रूरी है, या रात को कितना समय तक हमको जागना चाहिए, या सुबह को कितने टाइम तक हमको सोना चाहिए, आज इसी टॉपिक पर बात, ठीक है। देखो, इस दुनिया में हमारी पूरी दुनिया में कई तरह के लोग हैं, कई तरह के लोग समझते हैं। जैसे कि अगर स्टूडेंट लाइफ बच्चों की बात करूं तो वो मिनिमम टाइम तक जगते हैं, 10 से 11 बजे तक जगते हैं। उसके बाद सुबह को 4 से 5 उठ जाते हैं, ठीक है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात को देर रात तक काम करते हैं, है ना। रात को देर रात तक काम करते हैं, या तो 12 बजे तक, है ना, या फिर आपका जो है 1 बजे तक, है ना। अलग अलग टाइम टेबल है सभी लोगों का, अपने सोने का और अपने जागने का, है ना। आज हम इसी टाइम टेबल पर बात करेंगे। तो क्या होता है कि अगर सही टाइम पर सोना और सही टाइम पर जागना, ये एक अलग ही प्रकार का होगा। आपने सुना होगा कि आपके बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी कहते होंगे कि बेटा सुबह रात में जो है समय से सो और सुबह समय से जगो, है ना। क्यों कहते हैं वो? क्योंकि अगर हमको पर्याप्त नींद नहीं मिलेगी, हमारे इस दिमाग को पर्याप्त सुकून नहीं मिला, हमने पूरे दिन में जितनी भी एक्टिविटीज़ की, जितना भी मैंने पढ़ा लिखा या कोई भी काम किया, हमारे इस दिमाग को पर्याप्त नहीं, हमारे इस माइंड को एक स्थिरता चाहिए, ठहराव चाहिए, जिससे कि जो भी हमने पूरे दिन में चीज़ें की हैं वो उन चीज़ को सही तरह से कलेक्ट करें। तभी तो हम बहुत सी चीज़ों को याद रखते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि कभी भी कोई बंदा 24 घंटे पूरा जगा हुआ है, उससे तुम 2 घंटे पहले की बात नहीं पूछो। क्यों? क्योंकि उसके जो माइंड था उसको ठहराव नहीं मिला, उसको रुकाव नहीं मिला, है ना। ऐसे ही जब आप पढ़ते हो, आप पढ़ते जाते हो, जब कितने बजे तक पढ़ रहे हो? 12 से 1 बजे तक पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद सुबह को जल्दी उठ रहे हो, सुबह को जल्दी उठकर पढ़ रहे हो। आराम कितना मिला? 2 से 3 घंटे या 4 घंटे या फिर 5। लेकिन अगर सही शब्दों में कहा जाए तो नींद जो है 8 घंटे की तो मिनिमम होनी, 7 से 8 घंटे का होने का बिल्कुल सही समय, है ना। आज इस चीज़ पर बात करने वाले हैं। देखो, पॉजिटिविटी जो होती है ना, वो हमारे सही, हम सुबह को जल्दी जग जाते हैं। 4 से 5 का जो हमारा समय होता है ना, वो होता है हमारा ब्रह्म मुहूर्त। उस टाइम 4 से 5 के जो समय होता है, उस समय हम प्रकृति को महसूस करते हैं, वातावरण को महसूस करते हैं। जब हम वातावरण को महसूस करते हैं, 4 से 5 एक सही समय पर जागते हैं, यानी कि उठते हैं, तो उस समय आप देखोगे कि वो पूरे दिन आपके ना बॉडी में से एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, है ना। पॉजिटिव वाइब्स आएंगे आपके बॉडी के अंदर, है ना। और भी बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। आप काम में अपने मगन रहेंगे, मुग्ध रहेंगे। जो भी आप करोगे उस समय वो आपको पूरा दिन याद रहे, है ना। मैं जब पढ़ता था क्या करता था कि नाइट में जो भी मैंने पढ़ा था, मैं सुबह मॉर्निंग में 4 बजे के बाद उसी को रिवाइज करता था। कोई नया टॉपिक नहीं उठाता था। जो रात में मैंने पढ़ा था, अक्सर कहते हैं ना कि सर रात को पढ़ा सुबह को भूल गए। कैसे भूल गए? क्योंकि उसका रिवीजन नहीं हुआ, अभ्यास नहीं हुआ। अभ्यास से रिलेटेड एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, तो सुनाता हूँ। एक बार इंद्रदेव किसी बहुत बड़ी बात पर नाराज हो गए, बहुत ज्यादा। उन्होंने पृथ्वी को श्राप दे दिया, क्या दे दिया? श्राप दे दिया कि जाओ 12 साल तक मैं नहीं बरसूंगा। सभी देवी देवताओं ने बहुत समझाया इंद्रदेव को, नहीं, वो हट कर बैठ गए कि नहीं, 12 साल तक मैं नहीं बरसूंगा, नहीं बरसूंगा। सभी लोग बड़े ही अजीब
विडम्बना में फंस गए सभी लोग, अच्छे बड़ा कंफ्यूजन में हो गए, भाई क्या करें क्या करें। इंद्रदेव तो बड़े नाराज हो गए, 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष हो गए। तो फिर समय आया खेती का। इंद्रदेव अपने मस्त थे, मगन थे, उन्होंने तो 12 वर्ष का श्राप दे दिया और वो तो हो गया, मैं तो हो गया बेफिक्र, मुझे कुछ नहीं करना, मेरा कोई काम ही नहीं है ना। जैसे कि आप जब 12th के एग्जाम दे दोगे ना तो बेफिक्र हो जाओगे, उसी तरीके से मैं ये कहानी आपके 12th के बाद के लिए सुना रहा। तो वो बड़े ना मगन हो गए कि ठीक है हटाओ, मेरा तो 12 साल तक का काम खत्म था, मैं तो श्राप दे दिया पृथ्वी को, मैं नहीं बरसूंगा 12 वर्षों तक। तो अब भैया एक किसान आया, अपने बच्चों को साथ लाया और खेत में काम करने लगा, पानी की सतह बनाई, खेती बोई, सब जो जोगी किसान एक खेत में काम करता है वो उस तरीके से अपना पूरा काम करने। अब इंद्रदेव उसको देखते हैं, वो बड़े अचंभित होते हैं कि किसान कर क्या रहा है, क्या इसको मेरी आकाशवाणी सुनाई नहीं दी, क्या जो मैंने श्राप दिया है उसको पता। वो फिर अपना भेष बदल कर दूसरा भेष साधु का या संत का किसी का भी रूप धारण करके उसके बाद कहते कि हे किसान, तुमने इंद्र की आकाशवाणी नहीं सुनी, भविष्यवाणी नहीं सुनी, इंद्र ने 12 वर्षों तक बरसने का मना कर दिया। अब किसान कहता है कि पता है मुझे, ठीक है 12 वर्ष तक इंद्रदेव नहीं बरसेंगे, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना, जो मैं, अगर 12 वर्षों तक इस खेती की इसी तरह से तैयारी नहीं करेंगे तो 12 वर्षों में मैं ये भूल जाऊंगा खेती करना क्या। तो सही सुना आपने, किसान कहता है कि इंद्रदेव 12 वर्षों तक बरसेंगे या नहीं बरसेंगे, या 12 वर्ष के बाद बरसेंगे भी या नहीं, मुझे नहीं पता, और ना ही मैं जानना चाहता हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं किसान हूं, मैं खेती बाड़ी करता हूं और मैं अपने इस खेती बाड़ी के काम को क्यों तो नहीं। अगर मैं इस चीज का अभ्यास नहीं करूंगा, इस चीज का रिवीजन नहीं करूंगा, समझ में आया ये कहानी क्यों थी आपसे रिलेटेड? अभ्यास। अगर वो किसान 12 वर्षों तक खेती बाड़ी अपने बच्चों के साथ नहीं करता, वो तो भूल ही जाता, साथ में संतान भी इस चीज को भूल जाता। तो वो 12 वर्षों में भूखा मरता ये तो पता नहीं, लेकिन 12 वर्षों के बाद जब इंद्रदेव बरसते वो भूखा जरूर बढ़ जाता। जब इंद्रदेव से उसने ये बात कही, इंद्रदेव को समझ में आया कि अगर मैं 12 वर्षों तक नहीं बरसा और मैं अपनी ये कला भूल गया, तो अगर मैं अपनी ये कला भूल गया, बरसना भूल गया, तो क्या होगा? इंद्रदेव को तब ये बात समझ। ऐसे ही आप लोगों का है, जब तक आप किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को नहीं पढ़ते हो, तब तक आप उसका रिवीजन नहीं करोगे, तब तक वो रिवीजन करना बहुत जरूरी, अभ्यास करना बहुत जरूरी। ये बात देवों की समझ में आ गई, इंद्रदेव के, आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका सही टाइम टेबल होना चाहिए। ये तो रहा स्टूडेंट्स का टाइम टेबल। अब होता है कि कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग एक्टर होते हैं, है ना, कुछ लोग कलाकार होते हैं, पेंटर होते हैं, वो लोग देर रात तक काम करते हैं, देर रात तक जागते हैं और सुबह को देर तक सोते हैं, है ना। जो लोग देर रात तक जागते हैं और फिर सुबह तक देर तक सोते हैं, उनका मैं क्या बताऊं, उनके ना सबसे पहले नेगेटिव वाइब्स आते हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत रहती है, पूरे दिन उनके अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, नेगेटिव रहेंगे वो हर चीज को लेकर, उनके अंदर नेगेटिव वाइब्स आएंगे, शरीर उनका आलस्य से पूर्ण रहेगा, पूरी तरह वो आलस्य से भरे रहेंगे। अरे यार ना, वो इस तरीके की चीजें हमारे अंदर करेंगे। हमारा कॉन्शियस माइंड बड़ा चंचल है, इसको बड़ा आराम मिल जाए ना, तो ये बड़ा आराम करने लग जाता है। देर तक सोने वाले होते हैं ना, और क्या करना है, रात को देर तक काम करते लेता हूं, लेकिन जो पूरे दिन तो हमारे अंदर जो फुर्ती नहीं है, जो आलस्य है, जो निंद्रा अंदर भरी पड़ी है, का क्या है ना। तो सोना सही समय से भी जरूरी है, और सोना क्यों जरूरी है ये भी बताता हूं, ठीक है। सोना क्यों जरूरी है ये भी बताता हूं, है ना। सोने से देखो, आपने अब पूरे दिन में क्या दिनचर्या की, है ना, आपने पूरे दिन में पढ़ा लिखा अच्छे। अभी एक मशीन है, मशीन को, एक गाड़ी है, उस गाड़ी को तुम 24 घंटे चलाते रहो, क्या होगा?
वो गर्म होकर कहीं ना कहीं अपना दम तोड़ दी, कहीं ना कहीं उसमें छोटा मोटा नुकसान हो ही जाएगा। ऐसे ही होता है आप लोगों के साथ। हर चीज का हर तत्व का एक अपना कर्तव्य होता है, अपना एक काम होता है, एक समय होता है। अगर इस दिमाग को हम लगातार घिसते रहेंगे 24 घंटे पढ़ते रहेंगे, ये इसमें उसमें दौड़ाते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हैंग हो जाएगा, हैंग। काम करना बंद कर देगा, समझ में नहीं आएगा करें क्या भाई, समझ ही नहीं आएगा। ये रियलिटी बता। इस वजह से सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमें पूरे दिन में क्या है, पहली चीज तो वो कलेक्ट हो जाती है, फिर भाई ये भी थोड़ा बहुत आराम मांगे। तो तक इसको आराम नहीं मिलेगा तब तक ये आगे काम नहीं करेगा। तो टाइम से उठना और टाइम से जागना क्यों जरूरी है बताया, और समय कितना जरूरी है ये भी बताया। ठीक है, ऐसे ही एक और प्यारी सी वीडियो लेकर आऊंगा नए टॉपिक के साथ। फिलहाल आज का टॉपिक इतना ही था। नई क्लास को खत्म करते हैं, सॉरी यही वीडियो को खत्म करते हैं, चलते हैं एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।